अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है मैट्रिक लेवल पे एग्ज़ाम जो होने वाला 2021 में बिहार बोर्ड का, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 39 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 40। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ 100 मार्क का। जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक लेवल पे और उनका उर्दू पेपर है 100 मार्क का, आप लोग मेरे चैनल पे आकर के अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको रिया और सर सैयद के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं थोड़ा लंबा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के अंदर बने रहें। सवाल नंबर 1 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? जामिया मिल्लिया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द। इनका सही जवाब है मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान ने तामीर कराई थी। सवाल नंबर 2 के अंदर हम बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1855 ईस्वी में सर सैयद किस ओहदा पर तरक्की पाकर बिजनौर गए थे? सदर अमीन के ऊपर, बी सरिश्तादार, मुनसिफ, इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है सदर अमीन के ओहदा पर फाइज होके यहाँ बिजनौर इन्होंने बिजनौर गए थे। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 3 के अंदर अब आ गया। सवाल नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ, सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? 1866, 1867, 1868, 1870। इनका सही जवाब है 1867 के अंदर इन्होंने अपना खाका पेश किया था। फिर सवाल नंबर 4 के अंदर बढ़ जाते हैं। आपके निसाबी किताब का क्या नाम है? आपके निसाबी किताब का क्या नाम है? दरख्शां उर्दू, फ़िरोज़ा उर्दू, शुआब उर्दू, कहकशां उर्दू। कहकशां जो है ये क्लास 12 के अंदर चलता है, दरख्शां ये मैट्रिक के अंदर चलता है। तो इनका सही जवाब है दरख्शां उर्दू। ठीक है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। ये किताब नहीं है, मतलब मैं आपको दरख्शां उर्दू जो चैप्टर में पढ़ाता हूँ तो उसके ऊपर। सवाल नंबर हम 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ा मैं आपको ये सही कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो जहन जो है, मतलब दिमाग, नज़र जो है, नज़र इधर थोड़ा कैमरे के ऊपर भी रहता है। सवाल नंबर 5 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ, सर सैयद कहाँ मदफून है, मतलब कहाँ दफन है? दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद। सही जवाब अलीगढ़ में। सवाल नंबर 6 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? हाली, शिबली, सर सैयद, नज़ीर अहमद। सही जवाब है सर सैयद साहब। सवाल नंबर 7 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1857 ईस्वी के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे? ए अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, दिल्ली। इनका सही जवाब है बिजनौर में, यहीं बिजनौर के अंदर गए थे। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 8 में लिखा हुआ, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? उर्दू दुनिया, तहज़ीबुल इख़लाक़, नक़ीब, रहनुमाए अदब। इनका सही जवाब है तहज़ीबुल इख़लाक़। सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला जारी किया था। सवाल नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है, इनमें से तारीख़ को मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? असबाब बगावत हिंद, आसारिस सनादीद, तारीख़ ज़िला बिजनौर, खुतबात अहमदिया। इनका सही जवाब है तारीख़ ज़िला बिजनौर, जो वहाँ पे गए थे। और हम ऊपर कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं, मतलब लिखने वाले कौन हैं? सर सैयद अहमद ख़ान, मीर अमन देहलवी, हाली, सुलेमान नदवी। सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। 11 नंबर सवाल के अंदर लिखा हुआ है, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक़ कौन सी है? आसारिस सनादीद, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। सही जवाब ए वाला आसारिस सनादीद। असारों से नहीं बोलना, आसारिस सनादीद, रा के नीचे ज़ेर लगाना है। सवाल नंबर 12 के अंदर हम बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 12 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, सर सैयद के ये क्या लिखा हुआ है, रुफ़क़ा में ये शामिल नहीं हैं? अकबर इलाहाबादी, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद। सही जवाब अकबर इलाहाबादी।
सवाल नंबर 13 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? शिबली, हाली, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन, आज़ाद। सही जवाब यहाँ रेड से मैं लगा रखा हूँ, हाली। और आगे हम बढ़ जाते हैं। ये मैं रेड से जो मैं लगा रखा हूँ ये आपके लिए मैं लगा रखा हूँ, आपके आसानी के लिए मैं लगा रखा हूँ। सवाल नंबर 14 के अंदर हयात जावेद किसकी सवानेह हैं? नज़ीर अहमद की, सर सैयद की, शिबली की, नज़ीर अहमद की। सही जवाब है सर सैयद की। हयात जावेद किसकी सवानेह हैं? सर सैयद साहब की हैं। सवाल नंबर 15 के अंदर सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? गुज़रा हुआ ज़माना, रिया, यहाँ पे मिटा हुआ इसलिए मैं पेन से लिख रखा हूँ, रिया, नेकी, बरगद का दरख्त। सही जवाब रिया। इधर हम उल्टा लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली क्योंकि थोड़ा जवाब आपको अच्छी तरीके से समझाना हो। यहाँ पे 25 सवाल हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा 2500 तक आपको पहुँचाने वाला हूँ वीडियो को। ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, डाटा तो मेरा खर्च होने वाला है इसलिए आप वीडियो के अंदर बने रहें। सवाल नंबर 16 के अंदर लिखा हुआ सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? नूरुन्निसा बेगम, सदरुन्निसा बेगम, अज़ीज़ुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम। सही जवाब अज़ीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा का नाम था। थोड़ा मुझे डिकार आ रहा है, खाना खाया हूँ तो। सवाल नंबर 17 के अंदर दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? अल फ़ारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, आब हयात। सही जवाब है असबाब बगावत हिंद। 18 के अंदर सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1817, 1818, 1814, 1812। सही जवाब 1817 के अंदर। आपको नहीं दिख रहा है, मैं कैमरे के अंदर नहीं दिख रहा था, मैं फिर से बोल देता हूँ। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1817, 1818, 1814, 1812। सही जवाब है 1817 के अंदर। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? हाली, सर सैयद, शिबली, नोमानी, मीर अमन देहलवी। सही जवाब है सर सैयद साहब ने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद डाली थी। सवाल नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गिस्ट किसने निकाला था? सर सैयद साहब, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद। सही जवाब है सर सैयद। बैकग्राउंड के अंदर गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, रोड के साइड में ही मेरा घर है और दिन के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है। तो सवाल नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है रिया के मजमून निगार कौन है? मैं भी थोड़ा परेशान हो गया हूँ, सवाल थोड़ा लंबा है इस वजह से उकता गया हूँ मैं भी। रिया के मजमून निगार कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली, नोमानी, हाली, नज़ीर अहमद। सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। देखें 1855 ईस्वी, 1857 या 1857 ईस्वी के अंदर ये जो सबसे बड़े इल्मदान थे सर सैयद साहब ही थे, इसलिए इनका ज़्यादातर थोड़ा यहाँ पे सवाल आ रहा है। 22 सवाल के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई? 1898 ईस्वी, 97 ईस्वी, 1999 ईस्वी। सही जवाब है 1898 ईस्वी के अंदर ये इंतकाल किए थे। सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? मीर तकी, मीर नकी, मीर मुत्तकी, मीर हसन। सही जवाब है मीर मुत्तकी। ठीक है, आपको नहीं दिखा ना, ये देखें मीर मुत्तकी जो है ये सही जवाब है, जो कि सर सैयद के वालिद का नाम था। और थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं जो कि मेरा लास्ट बचा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ सवाल नंबर 24 के अंदर सर सैयद ख़ान कहाँ पैदा हुए? आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ। सही जवाब है दिल्ली के अंदर सर सैयद साहब पैदा हुए। नासह का मतलब होता है, नासे का मतलब होता है, यहाँ बता रहा होता है क्या मतलब? मारने वाला, गीबत करने वाला, नसीहत करने वाला, दीनदारी। सही जवाब है नसीहत करने वाला, मतलब समझाने वाला, आपको हमको सबको समझाने वाला। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जो मेहनत भरी मैं वीडियो बनाया हूँ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलता है। और कुछ कमेंट कर दिया करें जो कि मैं अपना कीमती टाइम में निकाल करके आप तक मैं वीडियो पहुँचाता हूँ, डाटा खर्च करके मैं आप तक वीडियो पहुँचाता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आपसे गुजारिश है अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग जूम एप्लीकेशन जो होता है जो कि आपको प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ZOON जून, आप लोग या ये क्या कहता है लोड कर लें। लोड करके सिर्फ आपको रख लेना है, ID पासवर्ड मैं आपको दूंगा, जो कि मेरा जो मौजू रहेगा ऑनलाइन क्लास का उर्दू लिखना और उर्दू पढ़ने के ऊपर।
इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, न क्लास 10th के ऊपर न क्लास 12th के ऊपर। सिर्फ मैं उर्दू लिखने के ऊपर, उर्दू पढ़ने के ऊपर मैं ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। रात के 7:30 बजे के बाद, 7:30 के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके अंदर मैं कुछ चार्ज रखा हूँ अपना पर मंथ का 350 रुपये पर मंथ का मेरा चार्ज रहेगा, जो कि कुछ नहीं है, बहुत मुख्तसर सा मैं रखा हूँ। आप लोग पे करेंगे फिर आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। आप लोग पे करने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको गूगल पे, फ़ोन पे, हर चीज़ में आपको मिल जाएगा। आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा और मेरा पेपल अकाउंट भी है, अगर उससे पे करना चाहे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ जाकर पे कर दें और वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मेरा निकाल करके आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दें और नाम अपना ये कहाँ से हैं वो भी लिख करके भेज दें। तो फिर आप लोगों को मैं आईडी पासवर्ड में सेंड कर दूँगा और आप लोग ऑटोमेटिक वहाँ पे एक लिंक पर क्लिक करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करते समय आप लोग अपना वहाँ पे नाम डालेंगे, जो नाम होगा उसी नाम को आपको वहाँ डालना होगा। जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको लेके जाएगा जूम के ऊपर। जूम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नाम पूछा जाएगा, आपका जो सही नाम होगा वही डालें, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। नाम आप डालें, नाम डालने के बाद फिर आप लोग फेस टू फेस और वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कुछ सवालात कर सकते हैं फेस टू फेस। लेकिन पे करने के बाद आप लोग जो चार्ज है 350 रुपये पे करेंगे, फिर आपको मिलेगा आईडी पासवर्ड। इसलिए पे करके स्क्रीनशॉट आप भेज दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।